अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम आयोनाइजेशन एनर्जी सीखने जाएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब देखें, बात हुई ख़त्म कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, शेल में से निकालने के लिए जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम। अब इसके लिए एक शर्त है कि एटम अकेला होना चाहिए। आइसोलेटेड न्यूट्रल मतलब सबसे अलग, जैसे सोडियम न्यूट्रल पड़ा हुआ है, एक सोडियम पड़ा हुआ है हमारे सामने, एक सोडियम का एटम और उसके आटोमोस्ट शेल में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। और क्लोरीन फॉर एग्जांपल, एक क्लोरीन का एटम हमारे सामने है और उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे कैल्शियम, जिसके आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखें, अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन भी एनर्जी भी होती है। ओके, अब देखें, अगर हम एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं कैल्शियम में से, तो हम अब देखें, ये कैल्शियम के आटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं चाहता हूँ कि बाहर निकालूँ। ओके, अब बाहर निकालने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की, और जिस आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं, एक निकल गया, उसके बाद 1 पॉजिटिव हो गया कैल्शियम, अब हम चाहते हैं कि ये 2 पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाए शेल से, तो हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देंगे। ओके, इसी तरह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक अमाउंट ऑफ हीट हम दें, अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फिर दूसरे को देंगे तो वो सेकेंड एंथैल्पी हो जाएगी, और थर्ड को थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जैसे सोडियम के आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब हमें उसे निकालना है। इसके लिए शर्त ये कि ये आइसोलेटेड होना चाहिए, जैसे अकेला, ये भी अकेला था, ये भी अकेला। न्यूट्रल मतलब सबसे अलग। अब गैसियस मतलब ये गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये याद करने की बात है। ओके, अब हम आते हैं इसके ट्रेंड पे कि इसका ट्रेंड क्या है। अब देखें, मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है? जैसे इधर आप देख लें, लिथियम, मैंने ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए ये मैंने अलोंग द ग्रुप जाहिर किया है, और इसे मैंने अलोंग द पीरियड। ओके, अब तो अलोंग द ग्रुप मतलब फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन है, 8 है। ओके, अब मैंने ये सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसका अलोंग द ग्रुप मतलब लेफ़्ट टू राइट क्या ट्रेंड चलता है। देखें, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एक होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि 8 प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स शेल में घूम रहे हैं उन पे पकड़, मतलब उनको कितना काबू से पकड़ा हुआ है, मतलब तो ये होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर भी आ जाएगी। लेकिन हम देखें लेफ़्ट टू राइट इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब एटम की साइज़ भी छोटी होती जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, वो ज़ोर से पकड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन लिथियम में ऐसा नहीं होता, मतलब बेरिलियम में सबसे कम, लिथियम में सबसे कम, बेरिलियम में उससे ज़्यादा ऐसे। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे इजीली कहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? लिथियम से। तो मतलब इधर सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ है। अब ये इंक्रीज़ हो रही है, मतलब फ्लोरीन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके आटोमोस्ट शेल में से, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बमुकाबला लिथियम में से निकालने के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलोंग द ग्रुप। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो ये आप जानते हैं कि अलोंग द ग्रुप मतलब मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। अगर अब हम देखते हैं कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त, अब देखें ये जो अलोंग द ग्रुप हमने देखा कि लिथियम में सबसे कम लगेगी, बेरिलियम में थोड़ी उससे ज़्यादा, बोरोन में उससे ज़्यादा, कार्बन में उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन में उससे ज़्यादा लगेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप
फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेज। ओके, और अब हम देखते हैं पीरियड वाइज, मतलब टॉप टू बॉटम। अब ये कैसे करते हैं, देखें लिथियम, अब ये इस तरफ आपको याद रखनी है कि इंक्रीजेस, और अगर हम पीरियड वाइज देखते हैं तो लिथियम की मतलब डिक्रीज़ होता जाता है। लिथियम में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब देखें फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम में, सीजियम में भी, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में भी, इन सारों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन, लिथियम में एनर्जी, इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी खर्च होगी उतनी फ्रांसियम में नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स की इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप वो कम होती जाती है, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता न्यूक्लियस, तो इस वजह से उनको निकालना इजीली हो जाता है। तो ये साइज़ हम देखें, अगर एक एटम का जो रेडियस साइज़ है उसकी वो इंक्रीज़ होती जाती है, तो जो एनर्जी हमें लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खर्च करनी पड़ेगी उतनी फ्रांसियम में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत छोटा है फ्रांसियम के मुकाबले में, और जो प्रोटॉन्स की ग्रिप है वो बिल्कुल टाइट है इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है लिथियम में अलोंग द, मैं बता रहा हूँ अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड।